आज क्रिश्चियन है बोलकर अब मत सोचिए कि आपको बीमारी नहीं होगी, दुख नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, कमर की दर्द नहीं होगा, गैस की समस्या नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नहीं होगा, शुगर नहीं होगा। कई समस्या, क्लेश, मुसीबत आपकी जिंदगी में सामना नहीं करने पड़ेगा, फेस नहीं करना पड़ेगा, गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नामुमकिन है मेरे प्रिय भाई बहन, ऐसा नामुमकिन है। बाइबल कहता है, इसलिए परमेश्वर ने कहा, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दिया, क्या तुझे हुक्म नहीं दिया कि तुम दृढ़ हो जाओ, स्ट्रांग बन जाओ, स्ट्रांग बन जाओ अपने जीवन में, मजबूती बन जाओ अपने जीवन में। क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त ने क्या कहा, आइए हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार। ईश्वर ने क्या कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार हम देखेंगे 15 अध्याय का 18-19 पद में खोल लेकर पढ़ेंगे। यीशु ने क्या कहा है, याद रखिएगा। जितनी हम सब क्यों प्रभु से दूर हो जाते हैं जानते हैं? क्यों परमेश्वर हमसे दूर हो जाता है? क्यों हम परमेश्वर को विश्वास में मजबूत नहीं होते हैं, प्रभु के प्यार में नहीं रहते? आज हम विश्वास में तो है सो है, जब हम प्रार्थना करें सब कुछ हमारे साथ हो रहा है, मिल रहा है। जब हमारे जीवन में परीक्षाओं को फेस करेंगे, दुख दर्द हमारे जीवन में होगी, कभी घटिया का सामना करेंगे, तो हम छोड़ जाएंगे। लोग जब कहेंगे तुम यहां क्यों है, प्रभु प्रभु क्यों कहता है, क्यों ना तुम वैद्य का ट्राई करता, क्यों ना उस ओझा को ट्राई करता, क्यों ना उस व्यक्ति जो ऐसा करता उसको ट्राई करता, क्यों ना उस ताबीज को ट्राई करता, क्यों ना उस दवा को अपने घरों में गड़वाता, कि क्यों ना इस तरह की परिस्थिति ऐसे करता। तब आप डाइवर्ट हो जाएंगे, आपका माइंड डाइवर्ट होगा, परमेश्वर को छोड़ेंगे, भागेंगे, और आपका परमेश्वर के सामने इज्जत मन का खत्म हो जाएगा। मैं हमेशा अपने जीवन में प्रभु के सामने अपनी मन सम्मान बना के रखना चाहता हूँ। मैं कभी गिरना नहीं चाहता उनकी नजर में, किसी भी हालत में, किसी भी परीक्षा में, किसी भी संकट में मैं नहीं गिरना चाहता कि परमेश्वर मुझे कहेगा ये व्यक्ति भी आम की तरह है। इसीलिए काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि वजह से काफी लोग डरते घबराते हैं। लोग सोचते हैं कि हमारे जब यीशु क्रिस्त को जानेंगे तो हमारे जीवन में कभी रोग बीमारी नहीं होगा, कभी दुख नहीं होगा। यीशु ने क्या कहा? परमेश्वर ने यीशु से कहा, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दिया कि तू स्ट्रांग हो जाओ, मजबूत हो जाओ, तंदुरुस्त हो जाओ, विश्वास में पोख्ता हो जाओ। यीशु क्रिस्त ने क्या कहा? यहां बाइबल कहता है, यूहन्ना 15 अध्याय का 18 पद कहता है क्या, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। यदि संसार तुमसे दुश्मनी करता है, सोना तो तुम्हारे संसार की है, पैसा तो संसार की है, सरकारी नौकरी से लेकर सब कुछ संसार की है, सारे ऐश्वर्य संसार की है, समझ रहे? सब कुछ संसार की है इस दुनिया की। आज अब जो भी देख रहे हैं, बिल्डिंग, ढेर सारे रुपया बैंक बैलेंस, ऐश मौज किया जा, मर्सिडीज, जो मांगते सो मिल जाए, ये बड़ा बड़ा मोबाइल फोन, 50,000, लाख, 1.5 लाख का मोबाइल, जो आपको और मुझे अनुभव लगता है कि काश मेरी भी होती। अच्छा अच्छा बाइक, अच्छा अच्छा गाड़ी, अच्छा अच्छा चीजें जो है हमें लगता है कि काश हमारे पास होता। लेकिन ये सब संसार के, जो मसीह यीशु क्रिस्त के लोग हैं उनसे बात कर रहा हूं मैं आज, जो प्रभु को प्यार करते हैं उनसे बात कर रहा हूं आज, जो प्रभु को अपने उद्धार करता मानते हैं उनसे बात कर रहा हूं मैं आज। और परमेश्वर उन्हीं से बातें कर रहा है आज आपके लिए, कि बहुत सारे लोग, ये जो संसार की बातें, संसार तुमसे बैर रखता है। आज आप सोचते होंगे मैं ये गाड़ी खरीदूंगा इसलिए मैं इतना वहां जाकर, बहुत सारे लोग ऐसा है कि बहुत सारे पैसा अरेंज कर रहे हैं, पैसा रख रहा है, पैसा जुगाड़ करता है, पैसा रख करके और वो उसकी प्रतीक्षा में, इंतजार में है, लेकिन ऐसा होता नहीं। कुछ ना कुछ ऐसा संकट पड़ जाता है, वो पैसा निकाल लाते हैं। लोग सोचते हैं बिल्डिंग, घर बनाएंगे, सबने घर बनाया, हमारा खाली घर ऐसा टूटा भांगा है, हमारा घर ऐसा खराब है, हमारा जीवन इस तरह की परिस्थिति है, क्यों ना हम बनाते। इसलिए पैसा हम रखते रखते पैसा चलते जाता है, उड़ जाता है, बेकार हो जाता है, खत्म हो जाता है। ऐसा अनुभव होता है, क्या दुश्मनी है, क्या कुछ हो गया क्या हमारे साथ, जो इस तरह के हमारे शत्रु होते, इतना प्रार्थना करते, इतना विनती करते, इतना प्रभु को खोजते, इतना विश्वास करते, तब भी क्यों इस तरह की मेरे जीवन में हो रहा है, क्यों इस तरह की हो रहा है हमारे घर में, हमारे जीवन में सवाल होता है। इसलिए परमेश्वर पुत्र यीशु क्रिस्त ने आज से 2000 साल पहले कह चुके हैं, बता चुके हैं, आज आपको बताते हैं, यदि संसार तुमसे बैर रखता है। संसार मतलब क्या है? धन संपत्ति, सोना रूपा हीरा चांदी। ये मत सोचिए कि संसार के लोग आपको बैर रख रहा।
नहीं, बाइबल कहता है संसार तुम्हें बैर रखता है। संसार में की सारी चीजें, आज लोगों के पास ये लंबा लंबा चीजें हैं, ये बड़ा बड़ा एंजॉयमेंट है, सब कुछ ऐसा आराम, बड़ी खुश है। आप जब सोचते हैं, बैठ के सोचते रहते भाई उनका काम सफल हो जाता, मेरा होता नहीं। वो प्रियंका है, मर्डरर, हत्यारा, चोरी, डकैत करने वाला, दुनिया पापी मनुष्य है, उसका सब काम बन जाता है, मेरा बनता नहीं। हम सोचते हैं ऐसे, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है आपसे? वो बैर रखता है, शैतान आपसे, संसार आपसे बैर रखा है, आपको दुश्मनी करता है, इसलिए आपके सारे काम बिगड़ जाता है। प्रभु ने कहा इसलिए तुम्हारे सारे काम बिगड़ते हैं, संसार तुमसे बैर रखता है, क्योंकि तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है, कहकर ईश्वर ने कह दिया है। समझ रहे ना? इसलिए यीशु से परमेश्वर ने कहा, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? जब आप रोएंगे, हे प्रभु बीमारी क्यों हो गया, हे प्रभु ये घटना कैसे हो गया, हे परमेश्वर दर्द कैसे हो गया, अब मैं क्या करूं? तब परमेश्वर ने कहा, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दिया कि तुम स्ट्रांग बन जाए? किस लिए स्ट्रांग बनोगे? इसलिए तो जब ये विपत्ति आकर पहुंचेगी तेरी जिंदगी में, ये संकट तेरी घर में आकर पहुंचेगा, ये शैतान की प्रलोभन जब तुम्हारे जीवन में आएगी, ये दुनिया प्रकार की विपत्ति तेरी जिंदगी में आकर पहुंचेगा, तब तुम स्ट्रांग बनकर रहोगे, मजबूती बनकर रहोगे, विश्वास में रहोगे, शुद्धता में रहोगे। इसलिए क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दिया था कि तुम मजबूत हो जाओ, विश्वास में हो जाओ? क्योंकि ये सब तुम्हारे जिंदगी में आने वाले हैं, आने वाले रहेंगे, आते रहेंगे जब तक तुम जिंदा रहोगे। आज तुम्हारे अड़ोस पड़ोस की बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, या तो अपने सामने के लोग एंजॉयमेंट करते हैं खुशी, और कोई प्रभु को ना मांगते हैं, ना विश्वास करते हैं, ना प्रार्थना करते हैं, ना शुद्ध करते हैं, ना कुछ नहीं, फिर भी उनके काम भाई सफलता होते जाता है। अब तक काम सफलता नहीं होता, घर में झगड़ा झमेला, घर में अशांति, जीवन में अशांति, परिवार में अशांति, ये हो करने से वो टूट जाता है, वो करने से वो टूट जाता है। इसलिए कि आप एक अलग प्रकार के एक धार्मिक जीवन गुजरते हैं, एक शुद्ध जीवन गुजरते हैं, एक पवित्र जीवन गुजरते, मसीह यीशु क्रिस्त के संतान होने के कारण से परमेश्वर का पुत्र यीशु कहता है, इसलिए आपको दुश्मनी कर रहा है शैतान, दुश्मनी करता है संसार, इसलिए आपके सारे काम बिगड़ जाते हैं, इसलिए सारे अपना सारी योजना फेल हो जाता है, इसलिए सारी योजना टूट जाती है। क्योंकि यीशु ने कहा, इसलिए कि इसी प्रकार मेरे साथ भी इस संसार ने किया है, कि अगर यीशु मसीह ने कहा, मगर यीशु ने क्या कहा? यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता। अगर आप संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता आपसे। जो मांगते हो मिलता, जो चाहते वो होता, जो चीज आवश्यकता होती है आपके जीवन में वही मिल जाती, जो चीज ढूंढते हैं वो मिल जाता। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, जो कुछ भी जैसा अन्य लोग चाहते हैं, बुराई हो, पाप हो, भला हो, लोग कहते हैं परिवार को पालने के लिए तो क्या करें, चोरी करना पड़ता है, परिवार को पालने के लिए क्या करें, हत्या, हमारे झूठ बोलना पड़ता है, ठगना पड़ता है, इस तरह लोग कहते हैं। लेकिन आप उसमें से नहीं, आप इसे नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर को प्यार करते हैं, और उस सब कुछ करेंगे तो परमेश्वर आपको नाराज होगा, दुखी होगा। इस बातों को भली बात ही जानते, इसलिए नहीं करते। इसलिए परमेश्वर ने कहा, यदि आप संसार के होते हैं, मतलब शैतान की होते हैं, शैतान की सारे काम को शुरू कीजिए, आपके सारे काम पूरा होने लगेगा। शैतान की जो संसार की जो काम है, जो शैतानिक काम है, जो दुष्टता काम है, जो शैतान की योजना है, जो शैतान के विचार है, उन तमाम बातों को करने लगिए, करते करते चलिए, आपकी सारे काम इस संसार के लिए पूरा होगा, लेकिन स्वर्ग के लिए आपकी जगह खत्म हो गया। इसलिए आप जब परमेश्वर के लोग हैं, प्रभु के लोग हैं, परमेश्वर के पवित्र जान है, परमेश्वर के संतान है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए आपकी जिंदगी में प्रभु यीशु नासरीत ने कहा है कि तुम्हारे जीवन में दुख और संकट इसलिए आ रहा है क्योंकि तुम परमेश्वर की संतान है, इसलिए कि वो मुझसे पहले लड़ चुका है, इसी तरह इसलिए वो तुम्हारे मेरे साथ में किया है, इसलिए आज तुम्हारे साथ में कर रहा। अगर तुम संसार के व्यक्ति होते, भयंकर होते, लड़ाई करने वाला होते, हत्या करने वाला, मर्डर करने वाला होते, चोरी करने वाला होते, डकैत करने वाला, झूठ बोलने वाला होते, बेविचार करने वाला होते, तो संसार तुमसे अपनों से प्यार रखता, माने इज्जत करता, सम्मान करता, क्योंकि आप उसके अधीन होते, उनकी इच्छा पर चलते, जो संसार की बातें वही करते हैं। इसलिए परमेश्वर का पुत्र यीशु ने कहा है, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है, इसलिए तुम्हारी सारे काम असफलता होते हैं।
मेरे प्रिय भाई बहन, इसीलिए तुम्हारे सारे काम असफलता होते हैं, इसलिए तुम्हारी हर एक योजना फेल होता है, इसलिए तुम्हारी आंखों से आंसू निकलती है, इसलिए तुम्हारे जीवन में दुख निराशा पहुंचता है, क्योंकि तुम शैतान की काम नहीं करते, दुष्ट काम नहीं करते।